one and only piece. Look out! You're talking to your highness! Wait a minute! Who are you? सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स और एक स्विंग ट्रेड लाया हूँ जो मैं आपको देने वाला था, पेन तक बने रहेगा। तो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं। तो अगर हम SGX निफ्टी देखें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमें 127 पॉइंट्स गैप डाउन बता रहा है। मतलब कि कल हमारा मार्केट हाई चांस है कि गैप डाउन ही ओपन होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे आप देखो तो जो यहाँ से ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गया होगा वो ओवरनाइट ही ट्रैप हो जाने वाला है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, पहले एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझो। तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो पहले प्रीवियस टाइम यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ब्रेकडाउन किया पर हमें इमीडिएटली बाइंग प्रेशर देखने को मिला था। वो वही जगह से यहाँ पे आप देखो तो उसी लेवल से मार्केट ने एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया और हमें अच्छा खासा फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और फिर फाइनली यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया और हमें ये वाला इसका जो पहले रेजिस्टेंस था उसका फाइनली हमें ब्रेकआउट, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमें ब्रेकआउट मिल गया है। एनीथिंग बिलो दिस लेवल मतलब कि 38,380 के नीचे आपको एक भी 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इसका लो ब्रेक हुआ आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 38,000, आपका राउंड नंबर जो पहला टारगेट रहेगा। और 38,000 के नीचे आपको जैसे ही एक 15 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना। पहले यहाँ पे देखो तो जो यहाँ से आपने सेल किया होगा तो अपना टारगेट है वो 38,000 पर अपना फुल टारगेट बुक कर देना। पर जैसे ही आपको 38,000 के नीचे एक 15 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना और आपका सीधा टारगेट हो रहेगा 37,500। इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है, जो कि चांस कम ही है तो भी फ्लैट खुलता है और अब हम बाइकअप करेंगे जब 38,821 के ऊपर निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, फिर आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। पहला टारगेट हो रहेगा राउंड नंबर 39,000 और फिर आपका जो उसमें दूसरा टारगेट हो रहेगा 39,200। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब? जब फ्लैट खुलता है और ये वाला इसका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर देता है, तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। गैप अप होने के चांस मुझे लग ही नहीं रहे तो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो फ्लैट खुला तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। और इमेजिन फ्लैट खुलते ही ये वाले लेवल के नीचे आपको एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिली तो भी आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और मैंने जो आपको समझाया दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। तो अभी हम समझ लेते कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी भी हमें 127 पॉइंट्स गैप डाउन ही बता रहा है, मतलब कि अपना जो 70,000 वाला लेवल है उसके नीचे ही ओपन होने वाला है। तो फिर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे? ऐसी 5 मिनट की हमें बेरिश कैंडल क्लोज मिली, मतलब कि खुलते ही साथ जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हम इसे इमीडिएटली सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और हमारा जो टारगेट हो रहेगा 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। बाइकअप करेंगे जब 17,200 के ऊपर निकल रहा है तभी मैं निफ्टी को अभी बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ, जो कि कल चांस तो नहीं लगे। इमेजिन कल फ्लैट खुल रहा है और 17,200 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो और आपका टारगेट हो रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो गैप पेंडिंग है तो आपका टारगेट हो रहेगा गैप फिल का आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो गैप पेंडिंग है तो आपका टारगेट हो रहेगा गैप फिल का। जब फ्लैट खुलता है और ये वाला इसका रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पर हाई चांस है कि कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया कि 5 मिनट की हमें एक सी बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हम इसे इमीडिएटली सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और हमारा जो टारगेट हो रहेगा 1:2। यहाँ पे आप देखो कहीं जो बायर्स है वो यहाँ से ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, वो ओवरनाइट ही ट्रैप हो जाने वाला है। तो 70,000 के नीचे आपको कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिली आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना और आपको उसमें 20-30 रुपीज़ का मिनिमम स्टॉप लॉस रख देना। मिनिमम टारगेट 1:2 आपको ले लेना है। तो आई होप कि जो मैंने आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का समझा दिया वो आपको अभी क्लियर हो गया।
कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है एनटीपीसी। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में एनटीपीसी रख सकते हो। तो एनटीपीसी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाला इसका रेजिस्टेंस अभी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाला इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो इमेजिन कल अगर ग्रासिम फ्लैट खुलता है और जैसे ही 161.55 के ऊपर निकलता है, आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। आपका टारगेट है वो रहेगा 163.85 आपका टारगेट रहेगा, और आपका उसमें जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट आपको लेना है 1:2। यहाँ पे देखो तो ये वाला रेजिस्टेंस अभी बार बार टेस्ट हो चुका है। तो कल ये वाला इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ही मैं बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है ग्रासिम। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में ग्रासिम रख सकते हो। ग्रासिम यहाँ पे आप देखो तो कई दिनों से इसी रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ग्रासिम कई दिनों से यहाँ पे जो इसकी रेंज बनी हुई है उसी रेंज में कई दिनों से फंसा हुआ है। तो कल भी अगर ग्रासिम इसी रेंज में फंसा रहता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम ग्रासिम को बाइकअप करेंगे। जब ग्रासिम 1694 के ऊपर निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 1715 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 1735। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। जब ये वाला इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये वाला इसका रेजिस्टेंस है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाला इसका रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये वाला इसका रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो, और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और आपका उसमें जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। आपका उसमें स्टॉप लॉस है वो रहेगा 10 to 12 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। 10 to 12 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट है वो रहेगा 1:2। और इमेजिन कल अगर ग्रासिम थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और जैसे ही 1647 के नीचे निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 1638 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 1622, जो हमारे सेल के लेवल से अराउंड। मैं आपको एक मिनट समझा देता हूँ। 1.54% है, तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और आपका उसमें स्टॉप लॉस है वो रहेगा 8 to 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट है वो रहेगा 1:2। अभी हम समझ लेते हैं कि कौन सा हमारा स्विंग ट्रेड है। तो हमारा जो स्विंग ट्रेड है वो है सन फार्मा। तो सन फार्मा मैं पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, अगर हम रिसेंट लो से यहाँ पे देखो तो अगर हम रिसेंट लो से रिसेंट हाई को अगर मिलाते हैं तो एग्जैक्टली अपने 0.6 वाला जो फीब लेवल है जो कि गोल्डन जोन माना जाता है, एग्जैक्टली उसी के पास से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे आप देखो, एक मिनट में अभी ये हटा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाला इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाला इसका जो रेजिस्टेंस है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो आप इसे स्विंग ट्रेड में ले जा सकते हो। जब मैं आपको समझा देता हूँ, जब 954 के ऊपर आपको एक डेली कैंडल क्लोज मिलती है तो आप उसमें 3 o'clock के आसपास इसमें एंट्री ले सकते हो। इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उसमें 3 o'clock के आसपास एंट्री ले सकते हो। आपका फिर उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा 1012 और आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 1048। ये दोनों टारगेट आप इसमें ले सकते हो। मैं इसे थोड़ा बाई की साइड ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये वाला इसका जो रेजिस्टेंस है वो अभी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो अगर रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर देता है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share and subscribe if you like it.